जय माता दी। पौष मास की अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है। ये दिन पितरों को समर्पित है और इस दिन किए गए पितृ कार्य से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और अगले 7 जन्मों तक शुभ फल देने वाली ये तिथि होती है पौष अमावस्या, जो कि इस बार साल 2025 में 19 दिसंबर शुक्रवार को पड़ रही है। अमावस्या का व्रत स्नान दान 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को ही किया जाएगा। पौष मास को छोटा पितृ पक्ष भी कहते हैं और पौष अमावस्या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 की अंतिम अमावस्या भी रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार अमावस्या पर सूर्य पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सूर्य देव की कृपा से भी सभी कार्य सफल होते हैं, ऐसी मान्यता है। जो लोग इस दिन सूर्य पूजा के साथ साथ दिन की शुरुआत करते हैं उन्हें रोग दोष से मुक्ति मिलती है और उन पर सूर्य देव की कृपा आशीर्वाद बना रहता है सदैव। साथ ही अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निर्मित जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पिंडदान, श्राद्ध करना, तर्पण आदि दान पुण्य करना, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि इस बार 19 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो रही है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही ये तिथि लग जाएगी। अमावस्या तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 20 दिसंबर को शनिवार को सुबह 7:12 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अमावस्या 2 दिन पड़ने के कारण शुक्र और शनिश्चरी अमावस्या का संयोग भी इस बार बन रहा है। 20 दिसंबर शनिवार को केवल सूर्योदय तक ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अमावस्या संबंधित जितने भी कार्य हैं वे शुक्रवार को ही किए जाएंगे। 19 दिसंबर को शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त होगा इस दिन शाम को 5:41 पर। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:47 से 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा जिसमें कि आप दीपदान कर सकते हैं, शाम को 5:25 से 6:50 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। पितृ पूजा मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:02 से 12:45 तक। इस समय पितरों के निर्मित श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य कर सकते हैं, किए जाएंगे। और इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पौष अमावस्या पर पितरों के नाम से किया गया दान तर्पण 7 जन्मों तक शुभ फल प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए, भोजन की सामग्री देनी चाहिए, कंबल, गर्म वस्त्र, तिल के लड्डू, खाने की सामग्री गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए भी धन का और चारे का आप व्यवस्था कर सकते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, मछली को आटे की गोलियां खिलाएं, पशु पक्षियों को दाना पानी रखें। अपने घर की छत पर चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल सकते हैं। काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, कौवों को भोजन खिलाएं। शुक्रवार का दिन होने के कारण ये दिन माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होता है, तो माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं केसर डाल के और उसे आप प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें, दूसरों को भी अपने घर के लोगों को खिलाएं। इस दिन भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। पौष अमावस्या पर अन्न, गुड़, तिल, कंबल, जूते, चप्पल, ऊनी वस्त्र, दूध, घी, अनाज जैसी चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे शुभ फलों में प्राप्ति होती है, अशुभ ग्रह से शांति मिलती है। इसके अलावा जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना, पितरों का तर्पण करना भी महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे या बहते हुए जल में दीपदान करना शुभ माना जाता है। इस दिन भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। दर्शकों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।